आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आजकल पूरी दुनिया में हालात तब्दील हो रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, और ये भी खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की सच्चाइयों में से एक सच्चाई है कि जब यीशु आएगा, भूचाल आएंगे, काल पड़ेंगे, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, लड़ाइयाँ झगड़े और ये सारी मुसीबतें आएंगी जब तक यीशु आ नहीं जाता, बल्कि ये बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए हमें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। सारा कंट्रोल खुदावंद के अपने हाथ में है और वो देख रहा है। हम भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। ये ना कहें कि वो देख नहीं रहा, वो देख रहा है। ये उसका कलाम है, उसकी हिकमत है। एक दफ़ा शलोक का बुर्ज लोगों पर गिरा और नए अजनामे में यीशु मसीह ने उनको कहा कि अगर तुम भी तौबा ना करोगे तो इसी तरह क्या हो जाओगे, हलाक हो गए। मैं पैदाइश की किताब पढ़ रहा था, लिखा है कि जब लोग बहुत पढ़ने लगे और खुदा ने कहा कि अब मेरी रूह इंसानों के साथ मुज़ाहमत ना करेगी, और नूह को कहा है कि किश्ती को क्या कर तैयार कर। इन दिनों में मैंने सुना गैर मसीहों से भी और मसीहों से भी बहुत सारे लोग जो हैं, जो बड़े मज़हब हैं, वो मानते हैं कि नूह, हज़रत नूह वो कहते हैं, हम रास्तबाज नूह कहते हैं कि वो नबी नहीं था, रास्तबाज नूह हम कहते हैं। और आज कल लोग याद कर रहे हैं कि नूह का ज़माना, रास्तबाज नूह का ज़माना। और यीशु मसीह ने कहा था कि जब जिस तरह नूह के दिनों में हुआ उसी तरह होगा और इब्ने आदम आ जाएगा। अब यीशु मसीह की आमद करीब है। अब हमें दुआएं करनी है, इबादत करनी है, कलाम सीखना है, ईमान में मजबूत होने की ज़रूरत है, और उसके लिए क्या करना है? तैयारी करने की ज़रूरत है। खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदा सब चीज़ों पर इख्तियार रखता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सारे हालात उसी के हैं। पिछली दफ़ा हमने सुना, किसी को याद हो क्या मैसेज था? हाँ, खुदा ने हमें हर तरह के खौफ से क्या किया है? हाँ, मुकम्मल आज़ादी दी है, और हर तरह के खौफ से उसने अपने लोगों को क्या कर दिया हुआ है? आज़ाद कर दिया। आप खौफ से आज़ाद लोग हो। हालेलुया। कितने आप खुदा के बेटे और बेटियां खौफ से आज़ाद हैं? हाथ खड़ा करें और तालियां बजाएं यीशु मसीह के लिए। हम खौफज़दा नहीं हैं। हालात जितने मर्जी बिगड़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये कलाम की सच्चाइयाँ हैं। हम इसे तब्दील नहीं कर सकते, खुदा की बातों को, उसके जो हालात आने वाले हैं, या उसके कलाम को। कलाम उसका सच्चा है। हज़ारों साल जो कुछ लिखा वही पूरा हो रहा है। जो कुछ लिखा वही हम देख रहे हैं, वो पूरा हुआ और आइंदा भी पूरा होगा। आसमान ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन उसके कलाम की बातें नहीं टलेंगी। हालेलुया। ये सच्चा है, जिंदा है और ला तब्दील कलाम है। इसलिए हम कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये कलाम सच्चा है, जिंदा है। हम निकालें पैदाइश की किताब, और मुझे एक मेरे रूहानी फरजंद ने यह भी कहा कि भी आप उसे कंटिन्यू रखो। जो इल्मुल नजात है, सट्रियालॉजी है, उसके अभी कुछ हिस्से हैं तो पेश करो। मैंने कहा वो भी मैं करूँगा, जैसे खुदा की पाक मर्जी है, रहनुमाई है, वो भी मैं बाकी जो खुदा ने मुझे दिया है शेयर करूँगा। लेकिन आज एक और मौजू जो खुदा ने दिया मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, हम वो सुनेंगे, शेयर करेंगे। निकालें पैदाइश की किताब मुकद्दस, उसका
15वां बाब, पहली किताब दैस की किताब 15वां बाब और उसकी 4थी आयत से 11वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वो ही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उसने कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रासबाजी शुमार किया। और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूं। और उसने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूँगा। उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 वर्ष की एक बछिया और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनको 20 से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राम उनको हंकाता रहा। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। ये जो बड़ा मुबारक खुदा का पाक कलाम, ये हवाला मैंने पढ़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा मुकाशफात हैं। इसे सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। लेकिन आज जो मौजू है इस पाक कलाम के हवाला से वो ये है, इसका मौजू होगा ड्राइविंग अवे द बर्ड्स, परिंदों को हंकाते रहें। यहाँ अब्राहम, उस वक्त नाम अब्राम था, और खुदा अपने बंदा अब्राम से मुखातिब होता है, बरकत के वादे करता है। तुझे बरकत दूंगा, तेरी नस्ल को बरकत दूंगा, और तेरी नस्ल इतनी बढ़ जाएगी जैसे आसमान के सितारे, तो गिन नहीं सकता। खुदा ने बहुत बरकतों के वादे किए। उसने कहा मैं कैसे जाऊं? उसने कहा अच्छा जानना है? ओके, बच्चिया ले, मेंढा ले, बकरी ले, कुमरी ले, कबूतर ले, जानवरों और परिंदों को ले। और उसने लिया अब्राम ने, और उसने 2-2 टुकड़े किए, बड़े जानवरों के, परिंदों के नहीं किए। और कलाम मुकद्दस में अभी मैंने पढ़ा है, इसमें बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन एक बात सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब उसने कुर्बानी पेश की ताकि ये कन्फर्म हो जाए कि खुदावंद मुझे बरकत देगा, मेरी नस्लों को भी बरकत देगा, ये मुल्क का वारिस भी हम ठहरेंगे, मेरी नस्ल ठहरेगी। तो उस कुर्बानी जो उसने रखी खुदा के सामने, लिखा है कि परिंदे झपटने लगे, परिंदे झपटने लगे। किस पर? उस कुर्बानी पर। लेकिन अब्राम उनको हंकाता रहा। जब हम रोमियों का खत पढ़ते हैं
बाइबल मुकद्दस में 12वां बाब हम लिखने वाले लिख भी लें और हम ये हवाला पढ़ भी लेते हैं। रोमियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब, पहली आयत। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल, यानी अपने बदन, जिंदा बदन कुर्बानी के तौर पर, जिंदा कुर्बानी के तौर पर खुदा को पेश करो, और यही तुम्हारी माकूल, मुकम्मल, कंप्लीट इबादत और वर्शिप है। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से नए अहदनामा में अब मसीही लोग बैल, बकरे, कुंवरी, कबूतर, मेंढे, बकरे तो नहीं देते, लेकिन अपनी पूरी शख्सियत, अपना पूरा बदन खुदा की पाक हजूरी में यीशु मसीह के वसीला से जिंदा कुर्बानी के तौर पर ईमानदार पेश कर देता है कि ये जिंदा कुर्बानी मेरी पूरी शख्सियत है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम ने जब कुर्बानी पेश की तो परिंदों ने झपटना शुरू किया, लेकिन कुर्बानी पेश करने के बाद अब्राहम ने दूसरा काम यह किया कि परिंदों को हंकाता रहा ताकि कुर्बानी ना मकबूल ना हो बल्कि मकबूल हो और कबूल हो, और खुदावन अपने वादे मेरे लिए पूरा करे और मुहर हो जाए। जब हमने अपना आप जिंदा कुर्बानी के तौर पर पूरी पर्सनैलिटी को, पूरे जिस्म को उसकी हजूरी में कुर्बानी के तौर पर पेश कर दिया है, तो अब ईमानदारों को भी क्या करने की जरूरत है? परिंदों को हंकाने की क्या है जरूरत है। बहुत सारे परिंदे हैं जो झपटते हैं ताकि हमारी जो जिंदा कुर्बानी है वो खुदा की हजूरी में मकबूल ना हो। आज भी शैतान बहुत सारे परिंदे छोड़ता है ईमानदारों की इस जिंदा कुर्बानी पर, ताकि वो खुदा की हजूरी में मकबूल ना हो, बरकत ना पाए और वादे पूरे उनके लिए ना हो। बहुत सारे परिंदे हैं, लेकिन आज एक परिंदा बताता हूं, कौन सा एक आज के लिए परिंदा है जिसे हमने हंकाते रहना है। फिर और भी अगर खुदा की मर्जी हुई तो इसे कंटिन्यू और परिंदे भी देखेंगे, सीखेंगे कौन कौन सा परिंदा हमने हंकाते रहना है, ताकि वादे हमारे लिए जो किए गए हैं वो पूरे हों। जिस तरह हम दुआ करते हैं, खुदावन तेरे वादे हाँ के साथ हैं, खुदावन तेरे वादे हजारों हैं, खुदावन हम तेरे वादों में शामिल हैं। वादा हासिल करने के लिए हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम परिंदों को हंकाते रहें ताकि कलाम के वादे हमारे लिए पूरे हों और हम मकबूल हो जाएं खुदा की हजूरी में। और आज वो एक परिंदा, ये भी बड़ा खतरनाक परिंदा है,
इसके लिए हम हवाला पढ़ने पहले निकालें मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से पैदाइश ही की किताब निकालें, उसका चौथा बाब मेरे साथ खोलें और हम पढ़ेंगे 3री आयत से 7वीं आयत तक। लिखा है, आप कहानी से वाकिफ हैं। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने काइन से कहा कि तू क्यों गजबनाक हुआ, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। और ये परिंदा मैंने कहा बड़ा खतरनाक है। ये परिंदा है हसद का परिंदा। सगे भाई, इन शॉर्ट आप कहानी से वाकिफ हैं। काइन भी लेके आया अपने खेत से हदिया और हाबिल भी लेके आया जानवरों का हदिया। और कलाम में लिखा है, खुदा ने किसका हदिया कबूल किया? हाबिल का। ये दूसरी बात है कि क्यों किया। इसमें एक और सीखने वाली बात है, वो फिर हम कभी सीख सकते हैं, लेकिन आज का मौजू क्या है? जब उसका हदिया खुदा ने कबूल किया तो जो काइन था वो गजबनाक हो गया और वो हसद से भर गया। और खुदा ने, बड़ा रहमदिल खुदा है, उसने काइन को कहा, भाई तेरा आज मुंह क्यों बिगड़िया है? जिस तरह असी कदी कदी एक दूसरे ਨੂੰ कह ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ की गल है भी बड़ा मुंह बिगड़िया है, शक्ल बिगड़ी है, गुस्सा चढ़िया है, आज की गल खैर ते है। खुदा बड़ा प्यारा खुदा है, वो हमें ऐसे नहीं कुछ ये नहीं कह लो कि सजा किसी इंसान को भी देता, वो मौका देता है, समझाता है, बोलता है, बात करता है ना? क्यों भी तेरा मुंह क्यों बिगड़े? और उसने कहा कि अगर तू भला करे तो तू मकबूल हो जाएगा, अगर तू भला ना करे हैं तो गुनाह तेरे दरवाजा पर क्या है, छुप के बैठा हुआ है। और गुनाह कौन सा था? वो हसद का गुनाह। क्योंकि हसद का गुनाह छुपा होता है, बाकी जाहिरी गुनाह तो नजर आ जाते हैं। इंसान कुछ जाहिरी गुनाह भी करता है और कुछ छुपे गुनाह होते हैं जो दिल में होते हैं, ज़हन में होते हैं, ख्यालों में होते हैं, जाहिर होते ही नहीं। जो जाहिर होते हैं हम कहते रहते हैं वो फलाना गुनहगार है, फलाना गुनहगार है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन कुछ गुनाह है जिसका पता ही नहीं चलता, अंदर होते हैं, छुपे होते हैं, उसे सिर्फ खुदा ही
हसद। और मैं कहता हूं ये बहुत खतरनाक परिंदा है, छुप के बैठा हो। अगर हम भला करें और परिंदे को उड़ा दें, खुदा ने मौका दिया, खुदा ने कलाम किया कायन से, वो चेंज हो सकता था, वो बदल सकता था। जो उसने कत्ल किया उसकी जगह भला कर सकता था, बदी के इव्ज नेकी कर सकता था, अदावत के इव्ज मोहब्बत कर सकता था। खुदा ने मौका दिया, लेकिन उसने उस हसद के परिंदे को हंकाया नहीं, उड़ाया नहीं, दूर नहीं किया। यह हसद के लिए जो अल्फाज जेलसी, उर्दू में हसद कहते हैं, यूनानी में जेलोस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसका जब मैं मुताला किया तो इसका मतलब है, हसद का मतलब है क्या है? बहुत एंगर हो जाना, गुस्से से भर जाना, डिस्प्यूट्स, यानी ऐसे ही तनाज़ा खड़ा कर देने वाला, इसका मतलब है हसद से भरा हुआ है। किसी चीज के बारे, चाहे वो गलत भी हो, चाहे वो गलत भी हो, मुकाबला करना कि मैं जीत जाऊं। चीज गलत है लेकिन वो मुकाबलाबाजी करेगा, जीतेगा। और नाजायज सख्त इख्तलाफात पैदा करने वाला हसद से भरा होगा। तकरार करने वाला हसद से भरा होगा। फजूल और गलत बहस करने वाला हसद से भरा होगा। दूसरों को कमतर समझने वाला हसद से भरा होगा। खुद पर शक करने वाला हसद से भरा होगा। और वो भी जो जलता है, जो सड़ता है दूसरों को देख के, इसका मतलब है कि वो हसद का परिंदा है और उसे उड़ाने की क्या है? जरूरत है। और फिर अगर हम इब्रानी के दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, पुराने अहदनामा में ये वाक़या हुआ है, काना। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आपकी है ही नहीं, हसद का इब्रानी लफ्ज़ के मानों में ये है कि जो चीज़ आपकी है ही नहीं, आपकी वो काबिलियत ही नहीं, और वो दूसरों के पास आप देखते हैं, दुनियावी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी, क्योंकि कुर्बानी खुदा ने हाबिल की क्या की थी, ये रूहानी पहलू भी है। या रुतबा, या इज्जत, या दौलत, या शोहरत, या मकाम, जो आपकी नहीं, आप उसके अहल नहीं है, आप में लियाकत नहीं है, आपको खुदा ने बख्शिश नहीं दी हुई, लेकिन दूसरों में देख करके हसद करना कि ये मेरे पास होना चाहिए, ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, इसके पास क्यों है? खुदा ने दी, खुदा ने बख्शिश की, खुदा ने काबिलियत दी, खुदा ने शोहरत दी, खुदा ने इज्जत दी, खुदा ने रुतबा दिया। और जो हसद है इब्रानियों के लफ्ज़ के मुताबिक वो कहता है, चाहे उसकी काबिलियत हो या ना हो, दुनियावी रूहानी तौर पर भी वो चाहता है कि ये मेरे पास हो। अगर नहीं है तो फिर वो गुस्से से भर जाएगा, अगर नहीं है फिर वो उसे कमतर समझेगा, उसे कबूल नहीं करेगा। नहीं है तो सख्त तकरार करेगा, बहस करेगा, मुकाबला करेगा।
कि मैं भी हूं, कोशिश करेगा, जीतने की कोशिश करेगा। आपकी दिलचस्पी के लिए एक बात यह भी बताता हूं कि इब्रानी का लफ्ज एक और है, वो बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेस के साथ बोले इसी को काना, तो उसका मतलब पॉजिटिव बन जाता है। जेलसी क्या पॉजिटिव, जैसे खरूज की किताब में जब आप पढ़े, इंग्लिश के वर्जन में लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा आई एम जेलसी गॉड। ये किन मानों में है? पॉजिटिव, पॉजिटिव मानों में, कि खुदा कहता है मैं गयूर खुदा हूं, मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना माना। और इसके लफ्ज के माने बिल्कुल फर्क है। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह लायक है, खुदावंद आसमानी बाप लायक है प्रस्तश के, इज्जत के। और अगर उसकी ही प्रस्तश कोई इंसान है दूसरे माबूद की करता है, तो ये उसका क्या कर रहा है? हक छीन रहा है। और वो गैरत, इसके लिए लफ्ज़ गैरत में आता है। ये पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव जो है वो बहुत खतरनाक है। कलाम मुकद्दस में यहाँ तक लिखा है कि वो गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। किन बातों में गैरत रखनी है, किन बातों में गैरत नहीं रखनी, इसमें भी बाइबल की ये आयत मैंने दोहराई है, समझ की और अकल की जरूरत है। और ज्यादातर लोग नेगेटिव जो जेलसी है उससे ज्यादा मौका देते हैं। वो परिंदा उन्हें बड़ा खूबसूरत लगता है, कलरफुल परिंदा, बड़ा खूबसूरत परिंदा है। खुदा के कामों के लिए तो गैरत नहीं। फिर यहाँ एक आयत और भी लिखी हुई है बाइबल में कि हम में मसीह की सी गैरत है। जहां गैरत होनी चाहिए वहां गैरत नहीं है, और जहां गैरत नहीं होनी चाहिए वहां गैरत है। ये खुदा के कलाम के दो अल्फाज इसलिए मैंने आपके सामने पेश किया कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि खुदावंद हमारा गयूर खुदा है और वो उसका हक है कि वो कोई शैतान इस लायक नहीं कि जो खुदा कहे कि ये मेरे पास परस्तश होनी चाहिए। नो 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 नो, खुदा तो खुद परस्तश के लायक है। खुदावंद यीशु मसीह खुद परस्तश के लायक है। और जब इंसान शैतान की परस्तश करता है, गैर माबूदों की परस्तश करता है, तो खुदावंद आसमानी बाप यीशु मसीह जो गयूर हैं वो गैरत रखते हैं। और वो कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है कि मैं तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी भी ऐड करके क्या देता हूं, ये पॉजिटिव है। लेकिन आज हम गौर क्या कर रहे हैं, ये जो हसद नेगेटिव है, ये परिंदा बड़ा खतरनाक हसद का परिंदा है। और ये दबक के बैठा हुआ है, छुप के हमारे अंदर है, हमारे ख्यालों में है, हमारे दिल में है। तो इसलिए हमें अब्राम की तरह क्या करना है, इसको हकाना है, हकानते रहना है, या सादा ज़बान में उड़ाते रहना है, ताकि हम मकबूल हों खुदा की पाक हजूरी में, ताकि वादे हम क्या कर सकें, हासिल कर सकें जो खुदा के वादे हैं। क्योंकि हसद जो है, हम इसे सोचते हैं या हम परवाह नहीं करते कि ये कौन सा बड़ा गुनाह है,
ये कौन सा हमने कत्ल कर दिए, ये कौन सा हमने बदी कर दी है, ओ ये कौन सा हम ये करते हैं। ये बहुत डेंजरस गुनाह है, इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। आप देख लें, हसद की वजह ही से काइन ने अपने सगे भाई को क्या कर दिया, किस वजह से किया। कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान है कि खानदान में इस कदर गुस्सा आ गया, हसद आ गया कि गैर को क्या, उसने अपने सगे भाई को मारना पीटना तो छोड़ो, बातें करना तो छोड़ दो, बल्कि क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। कितना नुकसान करता है हसद। फिर आप देखें, बाप याकूब के 12 बेटे थे, एक बेटा था छोटा यूसुफ, और बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि उसके भाई उससे हसद करने लगे। ये बाइबल में लिखा है, पैदाइश की किताब में। आप मुझे जवाब दो, आप बाइबल को पढ़ते हो, क्यों यूसुफ के भाई उसे भी मारना चाहते थे? किसकी वजह से? हसद की वजह से। उसने कहा मुझे रोया मिली है, ओ चांद सूरज सितारे मुझे सिजदा कर रहे। उन्हें कहा वाह भाई वाह, तेनों पूछ ले तेरी रोया तो नहीं खत्म कर लिया है, तो कहना मैंज कर देगा, ऊंज कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। उन्हें पूछने पहले तो उन्होंने क्या मंसूबा बनाया, क्या उनका भाई सगा था कि नहीं, बाप याकूब की औलाद थी कि नहीं। वो कल्ला एक पास है ते 11 एक पास है। उन्हें कहा तेनू छड़ना नहीं, तेनू बाप भी साडा ज्यादा प्यार करदा है। तो उतों तो रोया दा दी है, ऐ तो काम होर भी खतरनाक। उन्होंने कहा हसद के काम मैं बता रहा हूं, ये छोटा गुनाह नहीं। हसद की वजह से फिर बड़े काम होते हैं, हसद की वजह से बड़े नुकसानात होते हैं, हसद की वजह से खानदानों में बड़े नुकसान होते हैं, हसद की वजह से बरादरियों में बड़े नुकसान होते हैं, हसद की वजह से कौमों में बड़े नुकसान होते हैं, हसद की वजह से चर्चेस में बड़े नुकसान होते हैं, हसद की वजह से रूहानी तौर बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। यह कोई छोटा गुनाह नहीं, बड़ा खतरनाक परिंदा है। और आप इन शॉर्ट, भाई ने कहा, पहले कहा कत्ल करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, फिर बीच में किसी ने कहा चलो मारो ना इन्हें, कूच सुटो। कूच आप ही मार मुड़ जाएगा। उन्होंने सुटिया इस वास्ते सी कि कूच सुट दो ना, ਉਹਦੇ को निकलिया जाना है। तो जंगल च ना कोई सीढ़ी है, तो बस ये समझो गया भुखा किन्ने को दिन कटेगा है। ऐसी गुजी मार मारो, कदी कदी लोग सच कहने गुजी मार मारो, पता भी ना लगे। ऐसी मार मारो किसी को समझ ना आए, अपने आप ही मार जाएगा। इंज काम करो, यदि इंज तनावा कटो, समझ भी ना आए, बंदा भी मर जाएगा। उन्होंने कहा चलो ये खून लेकिन खुदा जिनसे प्यार करता है, हालेलुया, खुदा ने जिसको बुलाया है, हालेलुया, खुदा ने जिसे चुना है, वो कहीं भी हो खुदा उसे निकाल लेता है।
और छुड़ा लेता है और उसकी रोया को पूरा करता है। हालेलुया। मुसीबतें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, लेकिन खुदा वक्त पर क्या करता है? सरफराज कर देता है और रोया को पूरा करने की हिकमत और कुव्वत और कुदरत दे देता है। हालेलुया। इसलिए मैं ईमानदारों का पहले हौसला भी इसमें बढ़ाता हूँ कि अब अगर आप कुएं में भी हैं, फिक्र ना करें, निकल जाएं। आजमाइश के कुएं में है, मुसीबत के कुएं में है, किसी तरह कुएं में है आप हैं, किसी तरह की कैद में आप अभी अपने आप को फील कर रहे हैं। हसद की वजह से आप परेशान हैं, हसद की वजह से आपके घर के लोग, बहन भाई, रिश्तेदार, खूनी रिश्ते, आपको उन्होंने कुएं में डाला हुआ है, लेकिन यीशु मसीह आपको निकालने वाला है। आप घबराएं नहीं। तो कादरे मुतलक है। हालेलुया। और फिर बाइबल मुकद्दस में, बाइबल में ये लिखी बातें हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को भी हसद की वजह से उन्होंने क्या किया? पकड़वाया। ये बाइबल में लिखा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम, सच्चाइयाँ, मौजज़ात, नेकियां, भलाई के काम, शिफा, शोहरत, तो फकीर, फरीसी, मजहबी लोग हसद में आ गए। उन्होंने कहा, अच्छा तू खुदा दा बेटा होने तेनों पता लग जाएगा। हसद की वजह से खुदा यीशु मसीह को फकीर और फरीसियों ने क्या कर दिया? पकड़वा दिया। और फिर बाइबल मुकद्दस में ये हसद के क्या क्या नुकसानात हैं। फिर आप मिसाल ले लें, बाइबल ही की मिसाल ले लें। सौल बादशाह जाति जूलियत खड़ा है, ललकार रहा है और कौम की बहुत ही, कौम को तजलील कर रहा है, ललकार रहा है। काफी दिन आता रहा, ललकारता रहा कि निकलो इस्राएल में से, निकलो, को है ताड़े जो, निकलो। खौफजदा, परेशान, अपने आप को शिकस्त खुर्दा समझ रहे हैं। कितनी बेइज्जती। हर रोज आता ललकारता, कटो, जेड़ा मेरा को मुकाबला करे कटो। वो जाति जूलियत के सामने कौन खड़ा हो? इतना वो बड़ा ताकतवर था। लेकिन दाऊद अभी बिल्कुल ही नौजवान था, बिल्कुल अभी छोटी उम्र का था। और भाई उसके वहाँ आर्मी में थे, उस वक्त की आर्मी में बड़े बड़े ओहदों पर फायज थे। आज के लिहाज से शायद कोई कर्नल हो, जनरल हो, ब्रिगेडियर हो, उनसे भी नहीं कुछ बन रहा। वो बेचारा खाना लेके गया पीछे, लो जी खाना खाओ, तू तो जंग लगी है, तो डर दे मारे कोई निकल नहीं रहा। ये बाइबल में लिखा हुआ है। दाऊद ने देखा, यार ये बहुत जवान, बहुत ही जाति जूलियत, खुदा ਨੂੰ ललकार रहा है, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ललकार रहा है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪਰ ਤੂੰ ਲੜ ਸਕਣਾ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। बड़े ट्रेन होए ने वो नहीं पे ये निकलते, ताकतवर नहीं पे निकलते। जा चला जा। कर दिया दिलचस्प कहानी है। सौल बादशाह के कानों तक पहुंची। सौल बादशाह बेचारा डरिया सी, उन्हें कहा चलो इन्हें मौका दो, करदा की ये देने ਉਹਦੇ ਜੇਨ ਚ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਆਦੇ ਹੋਈ ਮਰੇਗਾ ਨਾ, ਟੋਰੋ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ, ਚਲੋ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਊਦ, ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਦਾਊਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲੈ,
ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ नहीं मैं पाना पढ़ा कर। क्या बाइबल में लिखा है? आपने बाइबल को पढ़ा है? उसने कहा मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, मैं खुदावंद के नाम से जाऊंगा और इसका सार कलम कर दूंगा। पहले ही उसने कह दिया। अभी सार कलम करने से पहले उसने अपने अंदर जीत को कबूल किया कि मैं इसको जो खुदा के खिलाफ है खत्म कर दूंगा, जो उसकी कौम के खिलाफ है। अगर आपने भी जंग जीतनी है तो पहले ही जीतो, यकीन करो कि हम जीत गए हैं। जब आप यकीन नहीं करते कि हम जीत गए, आप कभी जीत नहीं सकते हैं। ये फिर और मौजू चला जाएगा, लेकिन एक ये भी अच्छी बात बताता हूं। कोई मुसीबत है, जाति जूलियत जेंट्स किसी भी शक्ल में आपके सामने खड़ा है, आप ईमान रखें कि मैं जंग जीत जाऊंगा, क्योंकि खुदावंदों का खुदा मेरे साथ है। अगर आप पहले ही कहें मैं हार गया हूं, मैं जीत नहीं सकता, तो फिर जीतेंगे? पहले कहें हम जीत चुके हैं। आप तो जीत चुके हैं यकीनन। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर आपका कफारा दिया और शैतान के सर को कुचल दिया। आप तो जीते हुए लोग हैं। ईमानदार मसीही लोग जीते हुए हैं। यीशु की जीत आपकी जीत है। हालेलुया। आप कोई शिकस्त खुर्दा नहीं है, आप तो फतहमंद लोग हैं, क्योंकि यीशु की फतह आपकी फतह है। यीशु मसीह की जीत आपकी जीत है। उसने कहा मैं गालिब आया हूं, तुम भी गालिब आओ। हालेलुया। आप जीते हुए हैं, यकीन रखें, आप हारे हुए नहीं हैं। आप जीते हैं और जीतेंगे। कई जेंट्स, कई जाति जूलियत मुख्तलिफ शक्लों में आएंगे। जब सामने जाति जूलियत आए तो आप कहें हम जीत गए हैं, हम इसे भगा देंगे। और वहां हसद का परिंदा जब दाऊद बादशाह ने मार दिया, फतह हुई, और लोगों ने क्या कहा? किसी को याद हो क्या कहा लोगों ने? कि साउल बादशाह ने तो हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। हालांकि उस बेचारे ने बचाया, इज्जत रखी, खुदा को जला मिल गया। साउल बादशाह को फतह तो उसी की थी, है ना, क्योंकि बादशाह था। तो जनाब हसद का परिंदा आ गया उसके। किसी एक शख्स ने कहा परिंदे उड़ते हैं, उड़ने दो, उड़ते होंगे, उड़ते रहेंगे, लेकिन उन परिंदों को घोंसला ना बनाने दो। जब हसद आए कि यीशु के नाम से दूर हो, ऐ हसद के परिंदे तुझे झिड़कता हूं, उड़ा दे उसको। हसद आए कहें नो, ये खतरनाक परिंदा है। हसद आए कहें यीशु के नाम में दूर हो, क्योंकि ये बहुत ही नुकसान दे परिंदा और गुनाह है। लेकिन साउल बादशाह के अंदर आ गया। अब वही जिसने फतह दिलवाई थी, साउल बादशाह दाऊद के, और ऐसा खिलाफ हो गया कि दाऊद को बेचारे को भागना पड़ा। इतना नुकसानदेह परिंदा है। उसने कहा अब
तूने हमें फतह दिलवाई है, अब मैं तुझे मारूंगा। नारे तेरे लग रहे हैं, इज्जत तेरी हो रही है, नाम तेरा चल रहा है, तो मैं कर लेता हूं तुम्हें ठीक। जिस तरह मैंने कई दफ़ा समझाया कि जब खुदा की फ़ौज में, खुदा के काम में, खुदा की बादशाही में कोई काम करता है, तो जितने भी सुन रहे हैं वो ये ना सोचें कि नाम किसका है, वो ये सोचें काम किसका है, फतह किसकी है, जलाल किसको मिलेगा या मिलता है। लेकिन साउल बादशाह उसकी जान लेने के दर पे आ गया। उसे दाऊद को छुपना पड़ा, भागना पड़ा, क्योंकि अमसाल की किताब 27वां बाब उसकी 4थी आयत में लिखा है, हसद के सामने कौन खड़ा रह सकता है। ये बाइबल में लिखा है, ये कोई छोटा गुनाह नहीं है। हसद के सामने तो कोई खड़ा नहीं रह सकता। दाऊद बादशाह जिसने जाति जूलियत को तो मारा, लेकिन हसद के सामने न दौड़े। हसद बहुत बला है, हसद बहुत बड़ा गुनाह है। ये बाइबल में लिखा है, इसके सामने को खड़ा नहीं हो सकता। और अच्छा है को खड़ा ना हो, क्योंकि लिखा है कि दाना बला को दे के हसद के सामने को खड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि हसद ऐसा बुरा, बड़ा, खतरनाक गुनाह है, उसने आपको भी मार देना है और अपना भी नुकसान कर देना है। इसलिए बाइबल ने कहा है, तो हसद कोई छोटा गुनाह नहीं, कोई मासूम परिंदा नहीं, बल्कि बड़ा खूनखार, खतरनाक, गोश्तखोर परिंदा है, जो झपटता है हमारे ख्यालों में, जो झपटता है हमारी जिंदगी में, जो झपट के दबका हुआ बैठता है हमारे दिल के दरवाजा पर। अब दावत आपने देनी है। छुप के बैठता है, हसद आता है, दरवाजा आपने खोलना है, हसद आ जाएगा, अपना काम शुरू करेगा। लेकिन अगर वहीं से आप क्या कहें, ना भी ना, कोई इजाजत नहीं अंदर आने की वो परिंदा उड़ जाएगा। इतने नुकसानात हैं बाइबल मुकद्दस में हसद के, जिसे हम कभी शायद गौर नहीं करते हैं, और उस परिंदे को हम घोंसला बनाने देते हैं। हाँ, उड़े परिंदे, खतरनाक उड़े परिंदे, लेकिन हिकमत यह है कि वो आपके अंदर घोंसला ना बनाए। और खुदा के पाक कलाम में 1 कुरिन्थियों 3 बाब पहली 3 आयत लिखने वाले लिख लें। पौलुस रसूल कहता है एक बड़ी लिस्ट के साथ, एक लिस्ट दूसरे कामों की भी, और लिखता है कि जब तुम में हसद और झगड़े हैं, हसद और झगड़े हैं, बाकी भी काम है, तो पता क्या पौलुस रसूल कहता है, कुरिन्थस की कलीसिया उस वक्त क्या थी, जिसमें 9 पाक रूह की नेमतें काम करती थी। कितनी? पाक रूह से मामूर कलीसिया। जितनी नेमतें हैं 9 की 9 ही उनमें काम करती थी। लेकिन पौलुस रसूल कहता है एक बड़ी लिस्ट के साथ, कलीसिया को, ईमानदार को कहता है कि जब तुम में हसद और झगड़े हैं, जो तुम में हैं, तो तुम अभी तक क्या हो? बच्चे हो। ये बाइबल को पढ़ लेना घर में जाके।
अभी तक तुम रूहानी बच्चे हो, नेमतें काम करती हैं, उन्होंने काम करना है, रूहुल कुद्स ने काम करना है, रूहुल कुद्स काम करता रहेगा, लेकिन अभी तक तुम जिस्मानी हो और अभी तक तुम बच्चे हो, अभी तक बालिग नहीं हुए। जब तुम में, पौलुस रसूल कहता है, तुम में हसद है और हसद की वजह से झगड़े हैं। ये बड़ा खतरनाक परिंदा है। तो पौलुस रसूल इसके नुकसानात बताता है कि अभी तक तुम बालग नहीं हुए रूहानी तौर पर, अभी तक जिस्मानी हो, अभी तक रूहानी नहीं हुए। इन बातों के बावजूद, क्योंकि तुम में हसद भी है, झगड़े भी हैं और मोहब्बत भी नहीं। पहले कुरिन्थियों के खत में 13वां बाब 4 आयत में क्या लिखा है? मोहब्बत की बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन आज हमारा मौजू हसद है। क्या लिखा है? मोहब्बत, हसद, वो मोहब्बत जो खुदा की तरफ से दिल में उतर दिया, रूहुल कुद्स के वसीला से दिल में आती है, उस मोहब्बत में हसद। उसी मोहब्बत के बारे में यीशु मसीह ने कहा, जब तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो। वो मोहब्बत हसद नहीं करती मोहब्बत। और फिर बाइबल मुकद्दस में 2 कुरिन्थियों 12वां बाब 20वीं आयत लिखने वाले लिख लें, पौलुस रसूल यहाँ बड़ा खादम, ऐसा खादम था जिसे बहुत ज़्यादा फिक्र थी कलीसियाओं की और फिक्र थी ईमानदारों को समझाने की, कलाम सिखाने की। यह लफ्ज इस्तेमाल करता है, मैं डरता हूं, डरता हूं, एक बड़ी लिस्ट के साथ वो कहता है, मैं डरता हूं ऐसा ना हो कि बाकी चीजों के अलावा लिखा है कि तुम में हसद हो। वो बेचारा डर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर अब भी तुम में हसद है तो वो डर रहा है कि इन्हें पता नहीं कि हसद कितनी खतरनाक बीमारी है। ये एक बीमारी की तरह है। ये मैं हवाला जात आपको लिखवा रहा हूँ, नुकसानात क्या हैं। फिर अगर हम गलतियों का खत 5वां बाब 20वीं आयत पढ़ लें, लिख लें, पढ़े नहीं तो यहाँ भी एक और लिस्ट के साथ पौलुस रसूल कहता है दूसरी बातें ये और साथ लिखा है, हसद करने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। इसलिए पौलुस डरता है। ये बाइबल में लिखा हुआ है, मैं अपने से नहीं बता रहा। फला 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 गुनाह करने वाला खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा, ओके। और उसी लिस्ट में हसद भी है कि हसद करने वाला भी खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। और तीतुस कहता है 3 बाब 3-4 आयत लिखने वाले लिख लें, वो कहता है हाँ हम भी पहले फला फला गुनाह करते थे और कीना रखते थे और हसद रखते थे और इस तरह की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन हम पर खुदा की अब मेहरबानी हो गई है। हाँ, पहले मसीह के पास आने से पहले ये सारी चीजें थी, हसद था, झगड़ा था, ये था, वो था, लेकिन खुदा की मेहरबानी होगी है हम पर। और जिन पर खुदा की मेहरबानी होगी, जिन पर खुदा का फजल हुआ, खुदा ने उनको हसद की बीमारी से भी आजाद कर दिया है। क्यों? कि हसद के बहुत ज्यादा क्या हैं? नुकसानात हैं। अमसाल की किताब 14वां बाब 30वीं आयत लिख लें,
यहाँ पर लिखा है कि हसद, नुकसानात बता रहा हूं कि हसद, गौर से सुने, ये भी हड्डियों को बोसीदगी पहुंचाती है। हड्डियों की बोसीदगी है, टूट फूट है, खुश्क है, कमजोर है। कितनी ये खतरनाक बीमारी है कि नहीं। कुछ बीमारी और भी होती होंगी जिनसे हड्डियां खुश्क हो जाती हों, है? कुछ तो बुढ़ापे से होती हैं, है ना, कुछ और बीमारियों से हो जाती हैं। हाँ, हमारे पास है मेडिकल लाइन के बंदे, शुगर की वजह से भी और फिर बुढ़ापे की वजह से भी हड्डियां, जो बंदा बुढ़ा होता है पे डरता है कि कितने स्लिप ना हो जाए, हड्डियां बड़ियां और कमजोर, मुड़ के तेरी हड्डी हूं टुटी ना, उन्नी जुड़नी हड्डी खुश्क बोसीदा, टूट फूट का शिकार, एवं बुढ़े डरते फिरनगे। ते लेकिन जो जवान ने तौबा, छलांगा मार दे, टपोसियां मार दे, शादी ते ठूठियां तोड़ देंदे ने। स्टार्ट ही चल ये वाला स्टार्ट ही है। लेकिन जब बंदा बूढ़ा हो जाता है ठूठियां तोड़ता है, ना ठूठी तोड़नी नहीं, ठूठी खवाओ, खीर नरम नरम होंगी, बड़ी मजेदार, क्योंकि फिर गोश्त भी नहीं खाता जाता, दंद सारे निकल गए होंगे ने। हैं, एक बाबे दी मंगनी ते मैं गया, बल्कि वो साढ़े कोल ही हुई, उन्होंने चाह सी विआह करन दा, बाबे होरां दे दंद नहीं सा, किसी ने शरारत ना सुखा शुहारा दे दिता, खुश्क जड़ा, कहन मुंडिया खा बाबा मुंडिया, उन्हें क्या खाना जरूरी है, सगन है, किसी ने शरारत की थी। हुण बाबे होरी अदर पान तो उधर चला जाए, अदर पान तो उधर चला जाए, दूसरे कहन मजाक नाल ए सगना दा है, ये तानू खाना पेगा दुल्हा जी। जब बंदा जवान होता है तो ये सारी चीजें हैं, हड्डियां भी ठीक, ओए फिर किसी की परवाह नहीं, ना खुदा दी, ना छलांगा मारन दी, है ना किसी इंसान की परवाह है। लेकिन मैं हंस ये रहा हूं कि एक बीमारी ये भी है जिसे हड्डियां बसीदा, खुश्क, कमजोर, टूट फूट का शिकार, और वो बीमारी कौन सी है? अब आप बताएं, आपने सुन लिया कौन सी बीमारी है? कौन सी बीमारी है? ये कोई चंगी बीमारी है? पढ़िए, जड़ा इंसान दियां हड्डियां नूं जा लगे। कितनी सेहत की खराबी है कि नहीं, फिजिकली भी नुकसान है कि नहीं। तेरा मुंह क्यों बिगड़ा? हसद ना मुंह की चमक भी आसा आसा खत्म हो जाती, मुंह जड़ा बिगड़ जाता, हसद ही होंदा अंदर ते जिस तरह का तुसीं मुंह बनाते हो। ये साइंसदान भी हुण कहन लग पे ने, मैडिकल साइंस वाले, जिस तरह का तुसीं मुंह बनाओगे उंज दा बनता चला जाएगा। गुस्से वाला मुंह, हसद नाल भरिया मुंह, ते एवें वे कहणगे की होया है, तुहानूं कहंदे ने शक्ल ही हुंदी है, क्योंकि हसद चंद, और जब मुस्कुराए चंद, गुस्से च पूरा सिर तो लाके ते पैरों तक क्या है, एक एक हिस्सा पूरा वर्क करता है आग की तरह, इंज झुंझलाता है बंदा, है इंज बंदा कंब भी जाता। कईयां नूं गुस्से नाल मैं वेखिया कंबनी लग जाती, बोलिया भी नहीं जाता, मुंह चो सही गल ही नहीं निकलती। हसद, हसद क्या मैंने सिखाया है, वो बंदा गुस्से से भरा रहता है, हसद होता है ना, तो फिर वो मुँह चो गल मैं तेरे ना काटा तोड़ तोड़,
जो तेरी चीज मेरे को क्यों नहीं दी? "है, मैं तेरे नाल बहुत बड़ा काबिल हूं। हसद बहुत खतरनाक बीमारी है, छोटी है। हाँ, हालांकि जुकाम हो जाए तो एडी वड्डी बीमारी। जुकाम तो ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਸਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਸਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚ ਲਾਈਨ ਲੱਗਾ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੀਂਕ ਆ ਗਈ ਛਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਰਾ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਚੀਖ ਮਾਰ ਕੇ, लेकिन हसद उदू भी खतरनाक ही है, बीमारी है। ये नुकसान जब हम समझेंगे फिर कोशिश करेंगे हैं कि हम हसद से क्या करें, किनारा करें और बचें। और अगर हसद का परिंदा आए तो हम क्या करें? उड़ेगा, उड़ेगा, दब के बैठेगा दिल के दरवाजा पर, ख्यालों में उड़ेगा। आपका काम क्या है? आपने उड़ाना है। जिस तरह अब्राहम उस परिंदों को जो जपते थे क्या करता रहा? उड़ाता रहा। हम आखिर में ये एक दो हवाला जात पढ़ेंगे, बरकत के ये भी हवाला जात हैं, और फिर मैं दुआ करूँगा। तीतुस का खत 3 बाब और 3 आयत, इसमें मैं ज़ुबानी बता देता हूँ कि वो कहता था कि हम भी पहले बड़ी एक और लिस्ट के साथ कीना और बुग़्ज़ में ज़िंदगी गुजारते थे। फिर हम याकूब का ख़त निकाल लें, 4 बाब लिख लें, 4 बाब 5वीं आयत लिख लें। याकूब का ख़त 4 बाब 5वीं आयत में क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। एक और वाला बस पढ़ूंगा, फिर हम दुआ करेंगे। क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है? एक एक लफ्ज पर गौर करें। कलाम खुदा का बेफायदा, कलाम मुकद्दस बेफायदा कहती है कि जिस रूह को, गौर से सुनते जाएं, जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरजू करती है जिसका अंजाम हसद हो? जो रूह हम में है, खुदा ने हमें रूह बख्शा है, अगर वो रूह अंदर है तो डेफिनेशंस क्या है? क्या वो रूह जो खुदा ने हमें दिया है वो हसद की आरजू करती है? वो रूह, तो फिर वो रूह कौन सी हुई? अगर वो रूह जो खुदा ने हमें बख्शा है हमारे अंदर है, और साथ दलील दी है कि खुदा का मुकद्दस कलाम जो है वो बेफायदा नहीं कहता या कहती, खुदा मुकद्दस कलाम ये बेफायदा बातें नहीं। अगर रूह हमारे अंदर है, हम कहते हैं हम रूह कुछ से ममूर है, और सादा जुबान में हम बड़े रूह में चल रहे हैं, तो वो रूह आपके अंदर हसद करने की आरजू करेगी? वो रूह करेगी? नो, वो कोई और ही रूह है।
हसद की रूह, खतरनाक रूह जो आरजू करे एक दूसरे से हसद करने की। और फिर अब हम पहला पतरस दूसरा बाब निकाल लें, ये आखिरी हवाला मैं पढ़ूंगा। और अच्छा है कलाम मुकद्दस में हम पढ़ लें पहला पतरस दूसरा बाब पहली 2 आयत। पस क्या लिखा है? पस हर तरह की बदख्वाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके, ये है पॉइंट कि हमें खुदा का कलाम सिखाता है, इसे क्या करो? दूर करो। इस लिस्ट में हसद भी है, बाकी चीजें भी हैं। आज हमारा मौजू हसद है, इसे दूर कर दो। 9 ज्यादा बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिया से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। हमने क्या करना है? हसद को दूर करके खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहें, यानी उसका जो पाक कलाम है ये खालिस दूध की तरह है। रूहानी खालिस दूध के मुश्ताक रहो, हसद को दूर करके और नजात में बढ़ते चले जाओ। और नजात हासिल करने के लिए क्या करो? बढ़ते चले जाओ। जो नजात हमने सीखा कि तकमील नजात की, जब वो यीशु मसीह आएगा तो हमें हर तरह के गुनाह की मौजूदगी से भी क्या दे देगा? नजात अता फरमा देगा। आज हमने हसद को दूर करने के लिए पहले इसके नुकसानात पर गौर करना है कि ये कोई छोटा गुनाह नहीं है, बड़ा डेंजरस परिंदा है। बेशक परिंदा ऊपर से खूबसूरत ही नज़र क्यों ना आता, कई परिंदे बड़े खूबसूरत होते हैं, है ना, कलरफुल। ये परिंदा भी कलरफुल है क्योंकि लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। इसको इसके लिए घोंसले बना देते हैं, कहते हैं ना प्यारा परिंदा, बल्कि इनू पालांगे, ਇਹਦੀ परवरिश करांगे, इस परिंदे ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ परवरिश करांगे, बल्कि ਇਹਦੀ मशावरत करांगे। क्या फलां बंदे ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ डिग्रेड करना है, फलां बंदे ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ मारना है, फलां बंदे ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ है, फलां बंदे ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ, फलां बंदे को इन्नी लियाकत काबलियत मेरे को क्यों नहीं। मशवरे करना, पालांगे ਇਹਨੂੰ अच्छा ਚੋਗਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। उधर भी 11 भाइयों ने रल के सुटिया सी। तो फिर लोग जो इस नुकसानात से वाकिफ नहीं हैं वो भी बाकी लोगों को भी अपने साथ लगा लेते हैं। लेकिन अब मुझे बताओ कि हम जो खुदा के लोग हैं, हमें इस परिंदे को झिड़कना चाहिए, उड़ाना चाहिए, हंकाना चाहिए, दूर करना चाहिए। मेरे पीछे बोले, है आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तूने यीशु मसीह के वसीला से हमें नजात दी है, आज़ाद किया है। और हम तुझसे आज ये कुव्वत मांगते हैं कि ये जो हसद का परिंदा है, जब ये उड़े हमारे ख्यालों में, जब ये दबक के बैठे हमारे दिल के दरवाज़ा पर, तो हम इसे अंदर ना आने दें, हम इसे घोंसला ना बनाने दें,
बल्कि इसे उड़ाएं, हम कांपते रहें, ताकि तेरे वादे हमारे लिए पूरे हों, ताकि ऐ आसमानी बाप हम तेरी निगाह में मकबूल ठहरें। हमें फजल अता फरमा कि हमें खुदा हसद की बीमारी से बच जाएं। तो बचाने आया है, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। खुदा के पाक कलाम को इज्जत दे, तालियां बजा के, मेरे लिए नहीं, खुदा के पाक कलाम के लिए।